सादर नमस्कार। मेरे देशवासियों, आपको सादर प्रणाम करता हूं। मैं सरदार अवतार सिंह मिगलानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत विकास पार्टी। अभी जो कल 21 तारीख को कुछ ऐसे समाज के राजनेताओं द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया, क्या उस भारत बंद से किसी को कोई लाभ हुआ? किसी परिवार को फायदा हुआ? चाहे वैसी समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे स्वर्ण समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, देश के सभी समाज में से क्या किसी को 21 तारीख की भारत बंद का कोई फायदा मिला? मैं पूछना चाहता हूं दलित नेताओं से, जो कहते हम एससी समाज की आवाज़ को बुलंद करेंगे, एससी समाज का हक छीनने नहीं देंगे, एससी समाज का हक सरकार को मारने नहीं देंगे। एससी समाज का हक ना तो सरकार मार रही है, ना सुप्रीम कोर्ट मान रहा है। एससी समाज का हक अगर मार रहा है कोई, तो एससी समाज के नेता, एससी समाज के अधिकारी, एससी समाज के जिम्मेदार लोग ही एससी समाज का हक मार रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रीमी लेयर का प्रस्ताव आरक्षण में रखा गया है, तो क्रीमी लेयर का मतलब एससी समाज को समझना चाहिए। क्रीमी लेयर है क्या? क्रीमी लेयर एक वो चीज़ है, जैसे हम दूध को बिलोते हैं, रिड़कते हैं, उसमें से मक्खन निकालते हैं, यह है क्रीमी लेयर। यानी कि आरक्षण प्राप्त जिन लोगों ने आरक्षण के सहारे आरक्षण लेकर नौकरी प्राप्त की है और अपने परिवार को, अपने समाज के साथियों को मजबूत किया है, वो क्रीमी लेयर में आते हैं, उनको आगे से आरक्षण नहीं मिलेगा। और जो दबे कुचले गरीब परिवार के एससी समाज के लोग हैं, अब आगे से आरक्षण उनको मिलेगा। ये है क्रीमी लेयर, जो सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही ऐसी प्रणाली व्यवस्था लागू की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि गरीब तबके को भी आरक्षण का लाभ मिले। लेकिन अब इसका उल्टा एससी समाज के लोगों ने क्यों दिखाया? क्यों ऐसा एससी समाज को दिखाया गया कि आपका आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खतरे में है? मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, एससी समाज के साथियों को, एससी समाज के परिवारों को, कि ना तो आरक्षण खतरे में है, ना संविधान खतरे में है। खतरे में है तो सिर्फ और सिर्फ दलित समाज, एससी समाज के लोगों की राजनीति, जो आपका वोट लेते हैं मगर आपको आपका हक नहीं देते। आपका हक ये परिवार, ये दलित समाज के लोग जो नेता बने बैठे हैं, जो ठेकेदार बने बैठे हैं, जो अधिकारी बनकर आपको और आपके अधिकारों को खा रहे हैं, उनको फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनका क्रीमी लेयर में सफाया हो जाएगा और गरीब समाज, जो एससी समाज का परिवार है, वो आरक्षण का हकदार बन जाएगा। फर्क पड़ेगा इन राजनेताओं को, आपको नहीं। आपने जो 21 तारीख को भारत बंद में इन राजनेताओं का, दलित समाज के नेताओं का, दलित समाज के ठेकेदारों का सहयोग किया, यह आपने अपने लिए गलत किया। आप खुद सोचिए, क्रीमी लेयर की पूरी किसी वकील के द्वारा जानकारी लीजिए, तब आपको पता चलेगा क्रीमी लेयर क्या है। क्रीमी लेयर बहुत एक अच्छी प्रणाली है, एक अच्छी व्यवस्था करी है सुप्रीम कोर्ट ने। आपका अधिकार आपको मिलेगा, आपका हक आपको मिलेगा, आपका आरक्षण के समस्त सुविधाएं आपको मिलेंगी। लेकिन आप इन नेताओं के चक्कर में मत आइए। इनके चक्कर में आएंगे, अपने आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन बर्बाद करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दलित समाज के साथियों, मैं सरदार अवतार सिंह मिगलानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक पर समाज का भी हूं और अखंड भारत विकास पार्टी का भी हूं, लेकिन मुझे ऐसी राजनीति नहीं करनी जो अपने समाज के दबे कुचले लोगों के सिर पर पैर रखकर मैं राजनीति करूं, जो दलित समाज के ठेकेदार और दलित समाज के नेता कर रहे हैं। आपको बताते हैं, आरक्षण खतरे में, संविधान खतरे में, कोई खतरे में नहीं है। खतरे में है तो सिर्फ और सिर्फ दलित समाज के नेताओं की राजनीति, दलित समाज के नेताओं का आरक्षण खतरे में है, क्योंकि करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, मगर आरक्षण नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल भी आरक्षण अगले परिवार को नहीं देना चाहते, दबे कुचले परिवार को नहीं देना चाहते। जो गरीब बेचारा झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू लगाएगा, जो मोची है, जूते गांठ रहा है, जूते ही गांठेगा। कब तक? रिक्शा चला रहा है तो रिक्शा ही चलाएगा। कब तक?
क्योंकि इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी अगर क्रीमी लेयर आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई। तो मेरे दोस्तों, साथियों, देशवासियों, समस्त दलित समाज, एससी समाज और जितने भी ऐसे समाज के साथी हैं, सभी से मेरा निवेदन है, इस पर ध्यान करें, इसकी पूरी प्रणाली को जानें, इसके पूरे शासनादेश को जानें और सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर पढ़ें। तब आपको समझ आएगा कि सुप्रीम कोर्ट उच्च मान्य न्यायालय द्वारा जो आदेश क्रीमी लेयर पारित किया गया है वो आपके लिए कितना फायदेमंद है, कितना अच्छा है। जय हिंद, जय भारत। मेरी ओर से नमस्कार। सरदार अवतार सिंह विगलानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखंड भारत विकास पार्टी।